त्रिकालदर्शी परम तेजस्वी एक अवधूत ब्राह्मण को निर्भय विचरण करते देख धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हुए अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। आपको ऐसी बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? राजा यदु को पात्र समझते हुए अवधूतावस्था में स्थित दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। राजन, पृथ्वी से मैंने क्षमा और धैर्य की शिक्षा ली है। प्राणवायु आहार मात्र की इच्छा रखता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत विषय न चाहे। शरीर के बाहर रहने वाला वायु अनेक स्थानों में जाता है, किंतु कहीं आसक्त नहीं होता। वैसे ही साधक किसी के गुण अथवा दोष की ओर न झुक जाए। राजन, ऐसा मैंने वायु से सीखा है। आग लगती है, पानी बरसता है, बादल आते हैं जाते हैं, किंतु आकाश अछूता रहता है। राजन, आकाश से मैंने आत्मा की असंगता और ब्रह्म रूपता सीखी है। जल स्वभाव से ही स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला होता है। राजन, जल से मैंने यह सीखा है कि साधक को स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। अग्नि को अपने तेज से कोई दबा नहीं सकता। राजन, वैसे ही साधक को भी तपस्या से दीप्यमान रहना चाहिए। काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, किंतु चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा मैंने चंद्रमा से सीखा है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं। वैसे ही योगी पुरुष समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उसका त्याग कर देता है। ऐसा मैंने सूर्य से सीखा है। किसी जंगल में एक कबूतर अपनी कबूतरी और बच्चों के साथ रहता था। कबूतर कबूतरी चारे के लिए घोंसले से कुछ दूर आए और इधर एक बहेलिये ने बच्चों को जाल में पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी जब अपने घोंसले के पास आए तो कबूतरी बच्चों की दशा देखकर स्नेहवश शरीर की सुध बुध खो बैठी और स्वयं जाकर जाल में फंस गई। कबूतर को स्पष्ट दिख रहा था कि बच्चे और कबूतरी मौत के पंजे में हैं।
किंतु यह देखते हुए भी कबूतर स्वयं जाल में कूद पड़ा और बहेलिया उन सबको लेकर चलता बना। राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ली है कि किसी के साथ अत्यंत स्नेही अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। राजन, अजगर से मैंने यह शिक्षा ली है कि बुद्धिमान पुरुष प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त भोगों से ही संतुष्ट रहे और उदासीन बना रहे। राजन, समुद्र से मैंने यह शिक्षा ली है कि साधक को सदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। पतंगा रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है। राजन, उस पतंगे से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जो मूढ़ कामिनी कंचन आदि नाशवान पदार्थों में फंसा है वह विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। भोरा जैसे एक ही पुष्प में आसक्त नहीं होता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भोरे की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। भोरा जैसे विभिन्न पुष्पों से उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सभी छोटे बड़े शास्त्रों से उसका रस निचोड़ ले। हाथिनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है। राजन, हाथी से मैंने यह सीखा है कि विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे। मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है। मधु निकालने वाले पुरुष से मैंने यह सीखा है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं किंतु न उसका दान करते हैं और न ही उसका स्वयं उपभोग करते हैं। बस उस धन की टोह रखने वाला कोई अन्य पुरुष ही उस धन को भोगता है। व्याध के गीत से मोहित होकर हरिण बंध जाता है। राजन, मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है। राजन, मछली से मैंने यह सीखा है कि स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य जीवा के वश में होकर मारा जाता है, क्योंकि रसनेन्द्रिय वश में नहीं होने से अन्य इंद्रियां भी वश में नहीं हो पाती हैं। राजन, एक वेश्या थी जो धन की आशा में धनी व्यक्ति की बाट जोहते जोहते व्याकुलता के कारण सो भी नहीं पा रही थी। दैवयोग से उसे वैराग्य हुआ और उसने धनियों से मिलने की लालसा जैसे ही परित्याग की वह सुख से सो सकी। वेश्या से राजन मैंने यह सीखा कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है,
और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आप में ही रमन करता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। घर के लोग बाहर गए हुए थे, इसलिए कन्या ने आए हुए लोगों के आतिथ्य हेतु भोजन बनाने के लिए धान को स्वयं कूटना आरंभ किया। किंतु कन्या के हाथों में पड़ी चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। कन्या को कुछ लज्जा अनुभव हुई, इसलिए उसने सभी चूड़ियाँ तोड़ डाली। केवल 2-2 चूड़ियाँ दोनों हाथों में रहने दी। परंतु 2 चूड़ियाँ भी जब आपस में बजने लगी तो कन्या ने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। अब किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं हुई। राजन, कुमारी कन्या से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, बाण बनाने वाले से मैंने यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास द्वारा मन को वश में कर लें और फिर उसे एक लक्ष्य में लगा दें। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। राजन, सांप से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। सन्यासी किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निकल जाती है। राजन, मकड़ी से मैंने यह सीखा कि परमेश्वर इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। भृंगी किसी कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से भृंगी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग के बिना ही उसी शरीर से भृंगी रूप हो जाता है। राजन, भृंगी कीड़े से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी अपना मन एकाग्र रूप से यदि किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। शरीर को पकड़ रखने का फल है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। मरना जीना इसके साथ लगा रहता है। राजन, शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मैं इसे कदापि अपना नहीं समझता और सदा इससे असंग होकर विचरता हूँ। नारायण नारायण नारायण।